हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसका सेकंड पार्ट देख लिया है, तो आज हम लोग इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ जो प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करना है और उसके बाद उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको जो सेंटेंस दिया हुआ है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,800। कोई एक क्रिकेट टीम का कोच है। कोच किसको बोलते हैं? जो कोचिंग देता है। अब वो कोचिंग किसी चीज का भी दे सकता है। कोचिंग देने का मतलब होता है ट्रेनिंग देना, ठीक है। ट्रेनिंग वो किसी चीज का भी दे सकता है, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो या स्पोर्ट्स के लिए हो। तो क्रिकेट का एक कोच है, उसने 7 बैट और 6 बॉल खरीदे हैं ₹3,008 के। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750। और कुछ समय के बाद में उसने फिर से 3 बैट और 5 बॉल खरीदे हैं ₹1,750 के। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। अब आपको फाइंड आउट करना है कि हर एक बैट का और हर एक बॉल का कीमत कितना हुआ, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आपको बैट और बॉल का कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो हम पहले इसी को एज्यूम कर लेते हैं कि बैट का प्राइस कितना होगा और बॉल का प्राइस कितना होगा या फिर उसका कॉस्ट कितना होगा। तो सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ बैट बी x एंड लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल बी y। हमने एज्यूम कर लिया कि कॉस्ट ऑफ बैट x है और कॉस्ट ऑफ बॉल जो है वो y है। आप चाहो तो ईच बैट करके भी लिख सकते हो, यहां पर कॉस्ट ऑफ ईच बैट और ईच बॉल करके भी, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। तो अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 7 बैट और 6 बॉल की कीमत 3,800 है। तो एक बॉल की कीमत हमने मान लिया है कि x है, तो 8 बैट की कीमत x है, तो 7 बैट की कीमत कितनी हो जाएगी? 7x। और अगर एक बॉल की कीमत y है तो 6 बॉल की कीमत हो जाएगी 6y। तो हम यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से 7 बैट प्लस 6 बॉल कितने रुपए का आ रहा है? ये आ रहा है ₹3,800 का। लीजिए, आपका पहला इक्वेशन फॉर्म हो गया, ठीक है। 7 बैट और 6 बॉल मिला के 3,800 रुपए का है। अब सेकेंड कंडीशन, उसने फिर से खरीदा है 3 बैट और 5 बॉल। तो 3 बैट यानी कि 3x प्लस 5 बॉल यानी कि 5y। ये कितने का था? ये है आपका ₹1,750 का। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। बस अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम कोई भी इक्वेशन उठा लेते हैं। मान लो इक्वेशन नंबर आप सेकेंड उठा लो या फर्स्ट भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन से ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन में दिया है 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,800। देखो, कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, कैलकुलेट करो, आपका आंसर जरूर आएगा, ठीक है। आप मेथड फॉलो करो, आपका आंसर जरूर आएगा। x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो पहले 6y को उधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 3,800 माइनस 6y। अभी 7x का वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल्स टू 3,800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7। ये x का वैल्यू आ गया। इस वैल्यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है, तो अब हम x का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट x इक्वल्स टू 3,800 माइनस 6y बाई 7 इन इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। अगर आप सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू निकालोगे तो आपको फर्स्ट में पुट करना है, फर्स्ट से निकालोगे तो सेकेंड में पुट करना है, ठीक है। तो आप पुट करो। यहां पर दिया हुआ सेकेंड इक्वेशन 3x, तो x के जगह इसको पुट करते हैं। 3 इंटू x के जगह आएगा 3,800 माइनस 6y बाई 7, उसके बाद प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1,750। इसको 3 को पहले अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा। देखो, 3 0s are 0, 3 0s are 0, 3 8s are 24, 3 3s are 9, 9 प्लस 2 11। अगर कैलकुलेशन में कुछ गलती हो
तो आप उसको सही कर लेना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि सर इस पॉइंट पे ये गलती है, और उसका सही आंसर भी आप जरूर लिखना, ताकि फ्यूचर में अगर कोई ये वीडियो देख रहा हो तो रेफरेंस आपका मिल जाए उसको और वो सही आंसर लिख सके। ठीक है, माइनस 3 इंटू 6 हो गया 18y डिवाइडेड बाई 7 प्लस ये आ गया 5y इज इक्वल्स टू 1750। अब देखो ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 7 को डायरेक्ट यहां से शिफ्ट करते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हो, दो अलग अलग टर्म्स है, प्लस साइन से ये टर्म अलग अलग हो गया है। अगर 7 को उधर शिफ्ट करना है तो इस पूरे को पहले सिंगल टर्म बनाना पड़ेगा, और उसको बनाने के लिए क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेके प्लस करना पड़ेगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो पहले एलसीएम लेते हैं। 1 और 7 का एलसीएम तो 7 ही आएगा। अब 7 के टेबल में 7 एक ही बार में आ जाता है, 7 1 जा 7, तो इसके न्यूमरेटर को 1 से इंटू कर दो, तो 1 से इंटू करने पर वही आता है, तो वही लिख लेते हैं 11,400 माइनस 18y प्लस, अब देखो यहां पर 1 के टेबल में 7 टाइम्स में आता है, तो इसका जो न्यूमरेटर है उसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 इंटू 5 हो जाएगा 35y इज इक्वल्स टू 1750। अब यहां पर ये y वाला टर्म है, ये भी y वाला टर्म है, इन दोनों के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, तो यहां पर आप सब्ट्रैक्शन कर लो, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। 35 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर लो आप, तो यहां पर देखो 35 15 माइनस 8 हो गया 7, पहले इसको लिख लेते हैं 11,400 माइनस 15 माइनस 8 हो गया 7, 2 माइनस 1 हो गया 1, 17y इज इक्वल्स टू, अब यहां ध्यान दो इस 7 को इसी स्टेप में मैं राइट साइड शिफ्ट कर रहा हूं, तो 7 यहाँ डिनोमिनेटर में है, अगर राइट साइड जाएगा तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 1750 इंटू 7। ठीक है, तो अब देखो ये 11,400 को उधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ प्लस में वहां जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ एक गलती है, यहाँ पर जब हमने माइनस किया था तो जो बड़ा नंबर है उसका साइन लेना है। ठीक है, बड़ा नंबर 35 है तो ये यहाँ पर प्लस 17y आएगा, माइनस 17y नहीं आएगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर बच गया केवल 17y इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 7 0 जा 0 हो गया, 7 5 जा 35, 3 हेड में, 7 7 जा 49 प्लस 3 हो गया 52, 5 हेड में, 7 1 जा 7 प्लस 5 हो गया 12,250 आया। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको राइट साइड भेज देते हैं 11,400। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ बचा आपके पास 17y इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0, देखो ये बड़ा नंबर है, 0 माइनस 0 0 हो गया, 5 माइनस 0 5 आ गया, और उसके बाद 12 माइनस 4 हो गया 8, यहाँ बच गया 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो यहाँ से केवल 850 बचा। अब इसको आप y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, 17 को राइट साइड भेजेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर राइट साइड जाएगा तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया y इज इक्वल्स टू 850 बाई 17। 17 से पूरा कट सकता है क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है, किसी और से नहीं कटेगा। ये 17 1 जा 7, 17 17 5 जा 85 होगा, और 17 0 जा 0, तो y का वैल्यू आ गया 50, यानी कि y क्या चीज था, y हमने अज्यूम किया था बॉल की कीमत, तो एक बॉल की कीमत 50 रुपीज है। ठीक है, अब इससे अपन x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर लो, मैं इसी इक्वेशन में पुट कर देता हूं, पुट y इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल दो, तो 7 इंटू 50 सॉरी 7x प्लस 6 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 3,800, 7x प्लस 6 5 हो गया 30, और इस साथ में 0 300 इक्वल्स टू 3,800, ये हो गया 7x इक्वल्स टू 3,800 माइनस 300, क्योंकि 300 इधर प्लस में वहां जाके माइनस हो गया, 7x इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 3,500, और x का वैल्यू क्योंकि यहाँ एक 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड जाके डिवाइड होगा 7, 3,500 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हो गया 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 0 जा 0, 7 0 जा 0, x का वैल्यू आ गया 500। ठीक है, तो हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, और क्वेश्चन में ईच बॉल और ईच बैट का वैल्यू पूछा था आपको, तो एक बॉल की कीमत कितनी होगी 50 रुपीज, और x हमने बैट एज्यूम किया है, तो x यानी कि बैट का कीमत होगा 500 रुपीज। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका फोर्थ पार्ट या जो भी अगला क्वेश्चन होगा वो देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।